वेलकम बैक वंस अगेन ऑन यूएमएस ट्यूटोरियल। दोस्तों आज हम लोग वेग नियम, दर व्यंजक तथा विशिष्ट दर स्थिरांक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स दैट इज रासायनिक बलगतिकी में बात किया था कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसके बाद वेग क्या होता है, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, प्रारंभिक वेग पर बात किया था। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों वेग नियम, दर व्यंजक या उसी को हम लोग वेग दर भी कहते हैं और विशिष्ट दर स्थिरांक, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो हम लोगों ने साम्यावस्था पढ़ा होगा, साम्यावस्था हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा था। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से किसी भी अभिक्रिया का जो अभिकारक था वह वेग का निर्धारण करता था। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि किसी अभिक्रिया का वेग ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ है किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे हमने एक रिएक्शन लिया, ये हमारे पास रिएक्शन है, तो यहाँ पे यदि हम ये लिखेंगे कि अभिक्रिया का वेग तो अब यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से लिख सकते हैं, dx बाई dt प्रोपोर्शनल टू a के पावर n इंटू b के पावर m। ये कहने का आशय है, ये कहने का दोस्तों क्या है, आशय है। अब आगे देखिएगा यहाँ पे ये ठीक। अब देखिएगा दोस्तों, एक सामान्य अभिक्रिया के लिए बात करते हैं। एक सामान्य अभिक्रिया के लिए ये भी हम लेते इस तरीके से, समझिए कि Na प्लस N2B से M1C प्लस M2D हो रहा है। ठीक, तो अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू A के पावर X और B के पावर Y। जहां अब देखिए आप कहेंगे कि सर आपको तो a के पावर n1 लिखना चाहिए था, b के पावर n2 लिखना चाहिए था। सही है, परंतु बात को जरा समझिए, जहां a व b के घात x व y n1 और n2 के समान भी हो सकते हैं और समान नहीं भी हो सकते हैं। N1 और N2 के समान भी हो सकते हैं और समान नहीं भी हो सकते हैं। यह दोस्तों प्रयोग का विषय है, यह एक्सपेरिमेंट का विषय है। ठीक है दोस्तों, मतलब इनका जो निर्धारण है वो प्रयोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज ये कि इसी को बाद में आगे चल के हम अभिक्रिया की कोटि कहेंगे, और अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों कि कहीं हम जो है सीधा NaNb में n और m लिख दिया ऊपर, यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, गुडवर्ग और वागे नाम के दो साइंटिस्ट थे। तो गुडवर्ग और वागे साहब का कहना था कि किसी अभिक्रिया का जो वेग है उसके सांद्रताओं के जो अभिकारकों की सांद्रता है उसके गुणनफल के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती है, और रस समीकरण नीति गुणांक को उसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं।
लेकिन यह जो बात उन्होंने कही थी दोस्तों, यह पूरी तरीके से थ्योरेटिकल थी। ये पूरी तरीके से बात क्या थी? थ्योरेटिकल थी। ये पूरी तरीके से बात मतलब उनकी आप कह सकते हैं कि एक मतलब उन्होंने अपने हिसाब से कह दिया, थ्योरेटिकल बात थी। लेकिन आगे जब यह देखा गया कि ये सबके लिए मान्य नहीं हो पा रहा है, यह दोस्तों सबके लिए आगे चल के मान्य नहीं होता है और मामला हो जाता है गड़बड़, मामला हो जाता है गड़बड़। जैसे अब आप बात को समझने का कोशिश करिएगा, यहां से हम दिखाते हैं आपको, लिखा है 2NO प्लस O2 से बनता है दोस्तों 2NO। इसके लिए यदि हम अपना अभिक्रिया का वेग लिखें तो क्या लिख सकते हैं? dx/dt प्रोपोर्शनल टू NO के पावर 2 और O2 के पावर 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो हमने थ्योरेटिकल इसको देख देख के लिख दिया, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो यही पाया गया, मतलब ये चीजें क्या हैं? सही है। परंतु यदि हम बात करें H2I2 की से 2HI बनता है, इसके लिए वेग स्थिरांक लिखें या अभिक्रिया का वेग लिखें तो लिख सकते हैं H2 और I2 के पावर 1 लेकिन असल में इसका जब हम एक्सपेरिमेंट करके डाटा निकालते हैं तो इस तरीके से बातें मिलती हैं, मतलब इसके पावर 0 इसके पावर 0, मतलब इसके सांद्रता बढ़ाने घटाने से अभिक्रिया के वेग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब यह जो रेट है, जो दर है, जो अभिक्रिया का वेग है, वो इनके सांद्रता से अनअफेक्टेड है, अप्रभावित है। तो बात को दोस्तों यहाँ समझना है, यह समझना है कि इनके जो घातांक हैं प्रयोगों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इनको हम अभिक्रिया के रस समीकरणमिति गुणांक को देख के सीधा नहीं लिख सकते हैं। हमारा बहुत अच्छा नसीब रहा तो हमने देख के लिख दिया और वो एक्सपेरिमेंट से भी वही आया तो सही हो गया। अन्यथा की स्थितियों में हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं। यह हमारे लिए एक समस्या का विषय रहता है। अब कहेंगे किसी के लिए नहीं लिख सकते हैं तो फिर ये क्यों लिख दिया? तो ध्यान रखने वाली बात दोस्तों ये है कि लिख तो सकते हैं, लेकिन हम जब ऐसा लिखेंगे तो मतलब अगर ये नोट लिखें, नोट में ये लिख दें ऐसी अभिक्रियाओं के लिए वही रस समीकरण मिति गुणांक ही घात में प्रयुक्त किया जाता है जो अभिक्रियाएं एक पद अर्थात सरल अभिक्रिया हो, सरल अभिक्रिया हो। ये बात समझिए दोस्तों, जो एक पद में अर्थात सरल अभिक्रिया हो उसके लिए वही रस समीकरण मिति गुणांक को उठा के हम क्या कर देंगे, इसके पावर में लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको ये अभिक्रिया एक सरल अभिक्रिया है, लेकिन ये सरल है कि जटिल है ये तो एक्सपेरिमेंट का ही विषय है। आज तो एक्सपेरिमेंट करके बता दिया गया, इसलिए हम बता रहे हैं कि ये क्या है, सरल है। लेकिन बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो जटिल की श्रेणी में आती हैं और ऐसी अभिक्रियाओं का वेग को हम डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं के वेग को हम दोस्तों डायरेक्ट देख के इस बात की चर्चा नहीं कर सकते हैं कि सरल अभिक्रिया है कि जटिल अभिक्रिया है। जैसे ये अभिक्रिया देखिए, ये अभिक्रिया दोस्तों HBr प्लस O2 से बनता है 2H2O प्लस 2Br2। देखने में तो ऐसा लग रहा है। अब इसका जो है दोस्तों, यदि हम वेग स्थिरांक लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? वेग स्थिरांक जो लिखना चाहेंगे डी मतलब वेग स्थिरांक इन द सेंस की अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू कि मतलब HBr प्लस O2, ये नहीं लिखेंगे, इस तरीके से लिख दिया।
यहाँ पर हमको ध्यान क्या देना है, इसको जब हम लोग संतुलित करते हैं तो यहाँ पर जो स्थितियां बनेंगी वो 4HBr की बनेंगी। तो इसके घात में जो है 4 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो ये अभिक्रिया जो है इस तरीके से कंप्लीट होती थी। पहले ये, इसको हम लोग मंद पद कहते हैं, और फिर HBr से रिएक्ट करता था और 2BrO बनाता था। फिर ये HOBr प्लस HBr रिएक्ट करके Br2 प्लस H2O का 2 मोल बनाता था और ये तीव्र पद होता था। ठीक है दोस्तों, ये भी तीव्र पद होता था। तो ऐसी स्थितियों में जहां पर अभिक्रिया एक से ज्यादा पद में संपन्न होती है, वहां पर दोस्तों हम लोग जो स्लोवेस्ट स्टेप है, जो मंद पद है, वहां से क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को लिखते हैं। वहां से क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को लिखते हैं। बात को आप समझिए, वहां से अभिक्रिया के वेग को लिखते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि अभिक्रिया का जो वेग है जो हम लिखते हैं, वह कभी कभी जो है रस समीकरणमितीय गुणांक के ही घातों को ऊपर चढ़ा के लिख दिया जा सकता है, जैसे कि हम लोगों ने यहां पर लिखा था। लेकिन ये हर स्थिति में लिखा जाए यह संभव नहीं है, क्योंकि यह प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो क्या हम इसको देख के किसी में नहीं लिख सकते हैं, किसी अभिक्रिया में नहीं लिख सकते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। जो अभिक्रियाएं यदि दिए के ब्रैकेट में लिख लिया है कि सरल अभिक्रिया है, उसके लिए इन घातों का, इन रस समीकरणमितीय गुणांकों का हम प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात यदि हम करें तो जो हम लोगों ने ये हेडिंग डाला कि वेग नियम या वेग दर क्या है, तो उसकी ये परिभाषा है कि किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारों के सांद्रण के स्लोडन के समानुपाती होता है। ये वेग नियम है। और वेग नियम जो होता है यह निर्धारित किया जाता है दोस्तों एक्सपेरिमेंट से। अब यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है हम लोगों को, वो ये ध्यान रखने वाली बात है कि किस तरीके से दोस्तों जो है अब वेग स्थिरांक या वेग दर की जो हमने बात किया है वह क्या होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि वेग दर या वेग नियम जो है वह विशिष्ट जो बन जाता है, विशिष्ट वेग स्थिरांक व विशिष्ट दर, वह कैसे बनता है। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोगों ने शुरुआत में एक अभिक्रिया लिया हुआ था, Na प्लस Nb से प्रोडक्ट बन रहा था। अब यहां पर ध्यान रखना है कि dx बाई dt प्रोपोर्शनल टू n, मतलब a के पावर n, और इंटू जो है जो b है उसके पावर जो है वो m हो जाएगा। यहाँ पे m करिए, ठीक। अब यदि है ना, यदि यहाँ पर, अच्छा इसको देखिए, पहले तो नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं कि a की पावर यहाँ लिख सकते हैं और b के पावर हम लिख सकते हैं, ठीक। यही ये जो k है, अब इसको परिभाषित करने के लिए हम कहते हैं यदि a इक्वल टू 1, a की सांद्रता, और b की सांद्रता क्या हो जाए दोस्तों 1 हो जाए, उस स्थिति में क्या कहते हैं, ये विशिष्ट दर है। ये जो k है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट दर। अब इसको परिभाषित करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि स्थिर ताप पर विशिष्ट दर या दर को मैंने कहा था वेग कहते हैं, वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है यदि अभिकारकों की सांद्रता, यदि अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो। ये चीज दोस्तों क्या रखना है, ध्यान रखना है कि स्थिरता पर विशिष्ट दर वेग, ये जो k है वो क्या है, विशिष्ट दर वेग है। अभिकारकों की स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है यदि अभिकारकों की सांद्रता क्या हो, इकाई हो। तो उस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं
कि जो अभिकारक की सांद्रता इकाई होगी, यदि अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक हो तो प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता क्या होनी चाहिए दोस्तों, इकाई होनी चाहिए। और K का जो मान है, K का मान अभिक्रिया की प्रकृति तथा तापमान पर निर्भर करता है, अर्थात किसी निश्चित अभिक्रिया हेतु K का मान ताप वृद्धि पर सदैव बढ़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि वेग नियम क्या है, और जिसे हम लोग इंग्लिश में यदि बात करें तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट लॉ। क्या लिख सकते हैं, रेट लॉ। तो किसी अभिक्रिया को देख के उसका रेट लॉ लिखना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो सकता है, परंतु यदि वो सरल अभिक्रिया है तो लिख सकते हैं, या एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया है तो उसके आधार पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों वेग नियम ये है, रेट लॉ ये है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन हर स्थिति में ऐसा नहीं लिख सकते हैं, अभिक्रियाएं जटिल होती हैं, तो वहां पर हम लोग जो है, जो मंद गति की अभिक्रिया होती है उसका हम लोग सहायता लेते हैं। अब यहाँ पर जब हम लोग आगे मिलेंगे तो वेग दर का जो मान हम लोगों ने K निकाला, इसके मात्रक को निकालेंगे, और किस तरीके से कोई कंसंट्रेशन दिया है तो वेग दर लिख सकते हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।